हेलो दोस्तों, अभी तक हमने क्या देखा? ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा और हमने क्या सीखा आपका कि आपके किस किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी आपकी क्या होती है। ये अभी हमने लास्ट लेक्चर्स में आपका पढ़ा है। अब हम देखते हैं कि 1 ओम का रेजिस्टेंस आपका कितना होता है और 1 ओम मीटर रेजिस्टिविटी आपकी कैसे आती है और किस किस फैक्टर के चेंज होने पे आपका रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। तो ये हम इसमें सीखेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो यहां पे आपका देखते हैं पहले रेजिस्टेंस के बारे में। तो हमने क्या लिखा ओम्स लॉ से हमने लिखा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है आपका V इक्वल टू आ जाता है आपका I इंटू आर। ये हमने देखा V इक्वल टू आई आर आपका आता है। अब जरा हम इसको देखते हैं, यहां से अगर मैं इसको लिखूंगा R को तो R आपका कैसे आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I, यानी कि ये आपका क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस हो जाता है। ये V आपका क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपका क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और ये आपका क्या है? करंट। और इसको हम क्या बोलते हैं? V और I के बीच में आपका जो होता है उसको बोलते हैं आपका क्या? रेजिस्टेंस। तो ये हमने अभी तक पढ़ा आपका। अब जरा ही हम इसमें डिस्कस करते हैं भाई 1 ओम आपका कितना होगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने देखा रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। तो यहां से R आपका क्या हो जाएगा? 1 ओम। देखो अब 1 ओम आपका कब आएगा? जब वोल्टेज आपकी कितनी हो, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका 1 वोल्ट दे दें और करंट भी आपका कितना हो? 1 एम्पियर। तो 1/1 का जो रेशियो होगा वो आपका कितना आ जाएगा? 1। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। तो यहां से आपका ये क्या देगा? 1 ओम आपका देगा। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? 1 ओम इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस of a conductor when, कब होगा आपका? when a potential difference of 1 volt, पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना हो जाए? 1 वोल्ट का आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए, is maintained to supply a current of 1 ampere through the conducting material। इसको आपका बोलेंगे 1 ओम का क्या हो जाएगा? ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये हम इसमें 1 ओम के रेजिस्टेंस को बता सकते हैं। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो 1 ओम आपका तब होता है जब 1 वोल्ट हम अप्लाई करते हैं और उसकी वजह से आपका क्या फ्लो करता है? 1 एम्पियर का करंट आपका फ्लो करता है। तो देखो इसमें अगर मान लीजिए ये आपका रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम का है। यहां पे आपने अप्लाई कर दिया क्या भाई? यहां पे आपने 1 वोल्ट अप्लाई कर दिया, तो इसकी वजह से जो करंट आपका आता है वो आपका कितना आएगा? यहां पे 1 एम्पियर। तो इसको आपका बोलेंगे कौन सा होगा आपका? ये 1 ओम का होगा। कैसे आपका करंट निकाला? I इट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R करके, क्योंकि V आपका कितना है? 1 वोल्ट, R आपका कितना है? 1 ओम है। ये हमने देखा था पहले कि यहां पे जितना आपका होता है उतना ही आपका इसके अक्रॉस भी होता है। यानी कि अगर यहां 1 वोल्ट है तो यहां भी आपका कितना होगा? 1 वोल्ट ही होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप आपका क्या हो जाता है? 1 वोल्ट। पोटेंशियल अप्लाइड भी क्या हो जाता है? 1 वोल्ट। ठीक है, तो यहां पे 1/1 आपका कितना आ जाएगा? ये 1 एम्पियर का करंट देगा। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई आप बताओ 1 एम्पियर की क्या डेफिनेशन होगी, तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी बता सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 1 वोल्ट आपका कैसे होगा, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? वर्क डन पर यूनिट चार्ज से। यानी कि 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करते हैं? 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है आपका? पोटेंशियल डिफरेंस है आपका। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस ये आपका क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस दिस इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। अब वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। तो इसको अगर 1 वोल्ट में लिखना है तो 1 जूल, और ये आपका चार्ज कितना? 1 कूलम। तो यहां से इसको कैसे डिफाइन करेंगे? 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन ए वर्क इज बीइंग डन of 1 joule to flow a charge of
1 कूलम, ठीक है। या फिर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जब आपने एक चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आए, तब जो आपका वर्क हुआ 1 जूल को, उसकी वजह से आपका क्या आएगा, 1 वोल्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ये हम निकाल सकते हैं यहां से। यानी कि अगर हमें पता हो कि किस फॉर्मूले से आपका निकालना है, तो हम उसकी डेफिनेशन तुरंत बना सकते हैं। इसमें याद करने का कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा आपका क्या है भाई, यहां पे अगर आपने 1 वोल्ट अप्लाई किया तो 1 ओम एम्पियर का आपका क्या करना पड़ेगा, करंट करना पड़ेगा, और उसकी वजह से आपका क्या आता है, यहां पे 1 ओम का रेजिस्टेंस आ जाता है। तो ये तो हमने देखा किसके बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में। अब जरा हम इसमें देखते हैं भाई रेजिस्टिविटी आपकी क्या होती है। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा R इट इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। अब रो को हम क्या बोलते हैं यहां पे, इसको हम बोलते हैं आपका रेजिस्टिविटी। तो इसका मतलब यहां से अगर हम रो को निकालें तो रो आपका क्या हो जाएगा, R इंटू ए डिवाइडेड बाई लेंथ, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, आपका एक वर्ड से आपका डिफाइन किया गया है, रेजिस्टिविटी से, ठीक है। तो यहां से आपका देखो जरा, R इंटू ए इंटू एल, ठीक है। तो यहां से रो इट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा R। कब होगा, व्हेन एरिया आपका हो जाए 1 मीटर स्क्वायर। जब एरिया आपका कितना हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ आपका क्या हो जाए, एंड लेंथ इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 मीटर, तब जो आपका रेजिस्टिविटी होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। यानी कि आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है आपका किस पे, आपके एरिया पे और लेंथ पे। रेजिस्टिविटी नहीं डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी तो आपकी कांस्टेंट होती है। यानी कि आप ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए मेरी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना, मैं कुछ पढ़ा सकता हूं और दूसरा जो फैकल्टी है, जो भी आपका दूसरा पढ़ा रहा है, वो कुछ और पढ़ा सकता है। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ, ये मेरी क्वालिटी है, वो उनकी क्वालिटी होगी जो दूसरा कोई पढ़ाएगा, है ना। या फिर आप इसको ऐसे समझिए, जैसे हर इंसान की एक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल देते हैं आपका इलेक्ट्रिकल के टर्म्स में। जैसे अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग होती है, यानी कि कॉपर का एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, उसकी फिक्स वैल्यू रहती है। अब दूसरी चीज, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, कि आपने कितना लंबा कंडक्टर लिया, यानी कॉपर की तो फिक्स है आपकी। अब हो सकता है कि उसका एरिया ज्यादा हो, जो कॉपर मटेरियल आपने यूज किया, या फिर उसकी लेंथ आपकी ज्यादा हो, तो रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है किस पे, एरिया पे और लेंथ पे। जबकि रेजिस्टिविटी आपकी क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। यानी कि हर मटेरियल की आपकी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, एक फिक्स वैल्यू रहती है, या फिर हम कैसे कह सकते हैं आपकी स्पेसिफिक वैल्यू आपकी होती है, तो वो आपकी होती है रेजिस्टिविटी। अब जरा हम देखते हैं रेजिस्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे भाई, 1 ओम मीटर, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर में होती है। तो 1 ओम मीटर, 1 ओम मीटर इज डिफाइंड एज the resistivity of an conductor, of a conductor, या कंडक्टिंग मटेरियल भी इसको बोल सकते हैं, ऑफ ए कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। ये आपकी होगी 1 ओम की रेजिस्टिविटी हम डिफाइन कर रहे हैं। तो ऑफ ए कंडक्टिंग मटेरियल इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टिंग मटेरियल। किसके बराबर हो जाएगी आपकी, ये आपके बराबर हो जाएगी रेजिस्टेंस के। यहां से हमने लिखा हुआ है ऑफ दैट कंडक्टिंग मटेरियल, उसी कंडक्टिंग मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होगा उसके बराबर हो जाएगी व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका क्या हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ विल बी 1 मीटर। जब उसकी लेंथ भी आपकी 1 मीटर हो और उसका एरिया भी आपका कितना हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर का हो जाए, तो रेजिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, आपकी रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं। कहने का मतलब आपका ये हुआ। तो यहां से हमने देखा किसके बारे में, आपका रेजिस्टेंस के बारे में, यहां पे आपने देखा रेजिस्टिविटी के बारे में। और अब हम इसमें देखते हैं कि कैसे अगर हम लेंथ को चेंज कर देंगे तो क्या इफेक्ट आता है, एरिया को चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट आता है, टेम्परेचर चेंज हो गया तो क्या इफेक्ट आएगा, और अगर आपने कंडक्टर ही बदल दिया तब क्या इफेक्ट आएगा। ये सारी चीजें अब हम देखते हैं।